जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। भूगोल में आज का वीडियो है राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये राजस्थान व भारत दोनों से संबंधित परियोजनाएं, बहुउद्देशीय योजनाओं, इनसे संबंधित टॉपिक सिलेबस में डाला गया है। तो हम राजस्थान की नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में देखेंगे और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा देखिए, कहीं भी स्किप नहीं करें। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला प्रश्न है, सिंचाई परियोजना किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले हमें जान लेना ज़रूरी है कि जो परियोजनाएं हैं उनमें सिंचाई परियोजना किसे कहा जाता है। जो नदियाँ हैं, नदी का पानी है, उनका क्या क्या उपयोग हो सकता है, तो उसी में एक महत्वपूर्ण है सिंचाई। नदी के पानी को सिंचाई के लिए कहाँ कहाँ रोका गया, रोक करके बांध बनाया गया और उसी क्रम में यहाँ पर जो नदियाँ हैं, बांध बनाए गए हैं, कुछ योजनाएं बना करके इनसे पेयजल, सिंचाई व विद्युत का लाभ लिया गया। तो सबसे पहला प्रश्न है, सिंचाई परियोजना किसे कहा जाता है? वर्षा के अभाव में, यहाँ भाव लिखा है, उससे पहले आप समझे इसको, अभाव में। वर्षा के अभाव में कृषि फसलों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाने की क्रिया को सिंचाई परियोजना कहा जाता है। यानी जो कृषि है उसको पानी की उपलब्धता कृत्रिम रूप से जो पहुंचाई जाती है। बारिश होती है वो प्राकृतिक रूप है, लेकिन जब बारिश की कमी होती है वहाँ पर कृत्रिम रूप से यानी मानव द्वारा जो तरीके अपना करके सिंचाई की जाती है कृषि में, उस जो क्रिया को सिंचाई परियोजना कहा जाता है। सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? तो वर्षा के अभाव में कृषि प्रधान राज्यों में फसलों को बचाने के लिए कृत्रिम रूप से पानी दिया जाता है, जैसा कि आपको पहले प्रश्न में भी बताया गया। तो सिंचाई की आवश्यकता जहाँ पानी कम होता है वहाँ होती है और कृषि को बचाने के लिए वहाँ सिंचाई नदियों द्वारा पानी पहुँचाकर की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक किस माध्यम से सिंचाई की जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें हमने पूरी डिटेल डाल दी है कि किस किस से सिंचाई की जाती है और किस से कितने प्रतिशत सिंचाई की जाती है राजस्थान में, और सर्वाधिक कहाँ की जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे अलग अलग प्रश्न बनाए जा सकते थे और अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमने एक ही प्रश्न में पूरी डिटेल डाल दी है ताकि उसे आप एक साथ याद रख सकें। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएँ एवं नलकूप के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है उसका आंसर है कुएँ एवं नलकूप के द्वारा सर्वाधिक की जाती है। कुएँ द्वारा 20.48% और नलकूप से 47.5%। तो इस प्रकार से लगभग 60% से भी ऊपर इन दोनों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो कुएँ से, अगर केवल मात्र कुएँ से पूछ ली जाए तो कुएँ से की जाती है 20.48% सिंचाई और सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुएँ से जयपुर में। उसके बाद नलकूप से सिंचाई की जाती है 47.05% और सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई होती है भरतपुर में। तो ये हमें सबका ध्यान रखना है, सर्वाधिक कहाँ और कितनी होती है राजस्थान में। तो नहरों से सिंचाई की बात की जाए तो नहरों से 30.27% सिंचाई की जाती है और सर्वाधिक सिंचाई नहरों से श्री गंगानगर में होती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है और पहले पूछा भी गया है। तालाब से सिंचाई, तालाब से सिंचाई के बारे में पूछा जाए तो सर्वाधिक भीलवाड़ा में तालाब से सिंचाई की जाती है 0.33%। यहाँ सर्वाधिक से अर्थ है कि राजस्थान में सर्वाधिक जिस भी माध्यम से की जाती है उस माध्यम से उस ज़िले में सर्वाधिक की जाती है। राजस्थान का शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? यानी राजस्थान में जो सिंचित क्षेत्र है, यानी कितना क्षेत्र सिंचाई के द्वारा विस्तारित है या सिंचाई के लिए विस्तारित है, या ऐसे कह दें कि कितने प्रतिशत भाग पर फसलों में सिंचाई की जाती है, तो यह है 82.27 लाख हेक्टेयर। ये जो हमारा आंकड़ा है ये 2016-17 के अनुसार है। आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? भागीरथ किसे कहते हैं हम जानते हैं। हिमालय से जो गंगा निकली थी उसे अपने सिर पर धारण करके लाए थे भागीरथ जी। तो हमारे राजस्थान में भारत में भी कह सकते हैं, आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा गया? तो भारत का भागीरथ हमारे राजस्थान के व्यक्ति हैं, राजस्थान के शासक रहे हैं, जो बीकानेर रियासत के शासक रहे हैं।
महाराजा गंगा सिंह जी। देखो नाम भी इनका उसी तरह का है। भागीरथ जी गंगा लेकर आए थे और महाराजा गंगा सिंह जी ने हिमालय से एक मिनट, जैसे भागीरथ गंगा को हिमालय से लेकर आए थे, उसी तरह गंगा सिंह जी आधुनिक समय में, वर्तमान समय में हिमालय के जल को पश्चिमी राजस्थान में लाने का पुण्य कार्य किया। जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों के जल को हमारे पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ बहुत ही कम बारिश होती है, वहाँ लाने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा ये पुण्य कार्य किया गया, इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। तो हमें नाम ध्यान रखना है और कौन सी रियासत के शासक थे, यह भी हमें ध्यान रखना है। गंग नहर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? अब हम बात करते हैं गंग नहर परियोजना की, तो ये बनाई गई सतलज नदी पर। राजस्थान में गंग नहर परियोजना का प्रवेश किस स्थान से होता है? तो शिवपुर हेड से श्रीगंगानगर से होता है। कोई भी नदियां हैं वह एक या दो राज्य में प्रभावित होती रहती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थान पर परियोजना बनाकर उन नदियों के जल का लाभ लिया गया है। तो सतलज नदी पंजाब से है, लेकिन राजस्थान में ये गंग नहर परियोजना बनाई गई है, और जो गंग नहर परियोजना बनाई गई है वह शिवपुर हेड श्रीगंगानगर में है। गंग नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो गंग नहर परियोजना की जो कुल लंबाई है वह 129 किलोमीटर है, 129 किलोमीटर, और लेकिन राजस्थान में 17 किलोमीटर में ही यह विस्तृत है। कुल लंबाई भी पूछी जा सकती है और राजस्थान में विस्तार भी पूछा जा सकता है। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो सबसे पहली सिंचाई परियोजना है गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना की कौन कौन सी शाखाएं हैं? जो गंग नहर परियोजना है उसकी कुछ शाखाएं भी हैं, तो इन शाखाओं के नाम हमें ध्यान रखना है। करणी, समीजा, लालगढ़ और लक्ष्मी नारायण, इस प्रकार से कुल 4 शाखाएं हैं गंग नहर परियोजना की। राजस्थान में कौन सी परियोजना को मरु गंगा कहा जाता है? मरु गंगा, मरु शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है ये पश्चिमी राजस्थान की बात की जा रही है। तो पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का अभाव है, नदियाँ नहीं हैं, लेकिन मरु गंगा कहा गया, यानी वहाँ कोई ऐसा पानी का स्रोत पहुँचा जिसे मरु गंगा कहा गया। तो ये है इंदिरा गांधी परियोजना को। इंदिरा गांधी परियोजना का ही नाम है मरु गंगा, और इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के योजनाकार कौन थे? जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो किसने बनाई, इसके योजनाकार कौन थे? तो ये थे श्री कुंवर सिंह जी, जो बीकानेर रियासत के सिंचाई इंजीनियर थे, और ये बनाई इन्होंने 1948 में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास किसके द्वारा और कब किया गया? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की हम बात कर रहे हैं, तो इसके योजनाकार श्री कुंवर सिंह जी थे, और जो शिलान्यास किया इस योजना का वह श्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा किया गया। तो इन सभी नामों को हमें ध्यान रखना है। योजनाकार तो कुंवर सिंह जी थे, लेकिन जो शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, शिलान्यास किया जिसका, वह गोविंद बल्लभ पंत थे, श्री गोविंद बल्लभ पंत। और कब किया? 31 मार्च 1958 को, जबकि योजना बनाई गई 1948 में। योजना बनने के 10 साल बाद 1948 और 58 के बीच में 10 साल का अंतर है, तो 10 साल बाद शिलान्यास किया गया पंत के द्वारा। इंदिरा गांधी परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अब यहाँ 3 सवाल हैं यहाँ पर, योजनाकार, शिलान्यास और उद्घाटन। तो उद्घाटन की बात की जाए तो 11 अक्टूबर 1961 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा उद्घाटन किया गया। शिलान्यास यानी शुरुआत की गई, जहाँ एक नींव में पत्थर रखकर शुरुआत की जाती है, तो वह शिलान्यास कहा जाता है उसको। तो शिलान्यास 10 साल बाद, योजना बनाने के 10 साल बाद शिलान्यास हुआ, जबकि 3 साल बाद ही इसका उद्घाटन हुआ, और ये उद्घाटन किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो यहीं के यहीं आपको इन तीनों नामों को याद रखना है और सन भी याद रखने हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन नदियों पर बनाई गई? तो महत्वपूर्ण बात है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना तो बनाई गई, लेकिन कौन सी नदी पर बनाई गई? सतलुज और व्यास नदी पर। 2 नदियों का जहाँ संगम होता है, संगम हुआ है, वहाँ से ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत होती है, और इन दोनों नदियों पर बनाई गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और राजस्थान के लिए तो ये वरदान है।
हरिके बैराज कहाँ बना गया है? तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना का ही भाग है, जहाँ सतलज और व्यास नदी आकर मिलती है। तो ये दोनों नदियाँ जहाँ आकर मिलती है वहाँ हरिके बैराज बनाया गया है। हर प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, बहुत बड़ी योजना है, अलग अलग जगह के अलग अलग नाम हैं और कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से राजस्थान में प्रवेश कर रही है और कहाँ तक इसका अंतिम बिंदु है, इन सभी प्रश्नों को हमें ध्यान से समझना है। तो यहाँ समझने के लिए सबसे पहला प्रश्न है, सतलज और व्यास दो नदियाँ हैं और इन दो नदियों का जल जहाँ आकर मिलता है उसे वहाँ हरिके बैराज बनाया गया और यह स्थान है पंजाब में। अभी हमारे राजस्थान में प्रवेश नहीं हुआ है, जहाँ हम प्रश्न देख रहे हैं उसकी ये शुरुआत है। हरिके बैराज से निकाली गई फीडर नहर का अंतिम स्थल या समाप्ति स्थल कहाँ है? शुरुआत होती है हरिके बैराज से, जहाँ सतलज और व्यास नदियों का संगम है और ये स्थान है पंजाब में। उसके बाद पंजाब से एक फीडर नहर बनाई गई, निकाली गई फीडर नहर। तो फीडर नहर हरिके बैराज से निकाली गई और इसका समाप्ति स्थल कहाँ है? तो जो समाप्ति स्थल है वह है मसीता वाली हनुमानगढ़ में। तो यहाँ समझने की बात है कि जो फीडर नहर है उसकी शुरुआत पंजाब से होती है और ये कहाँ तक है? हनुमानगढ़ तक। तो एक इंदिरा गांधी नहर की जो शुरुआत है इसके दो भाग है, फीडर नहर और मुख्य नहर। तो सबसे पहले फीडर नहर शुरू होती है सतलज और व्यास नदियों के संगम से। तो अगर इसका प्रारंभिक बिंदु पूछा जाए तो हरिके बैराज, प्रश्न को बदलकर पूछा भी जा सकता है इसका प्रारंभिक बिंदु कौन से राज्य में है या इसके प्रारंभिक बिंदु को क्या कहा जाता है या हरिके बैराज पर कौन सी नहर निकाली गई है। तो यह है फीडर नहर। तो इसे आप उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। हरिके बैराज जहाँ से फीडर नहर की शुरुआत होती है और ये स्थान पंजाब में है, जबकि फीडर नहर का ये अंतिम स्थल राजस्थान में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मसीता वाली नामक एक स्थान है जहाँ इसका अंतिम बिंदु है या समाप्ति बिंदु है। अब हम देखते हैं फीडर नहर की लंबाई। तो ये जो फीडर नहर निकाली गई है उसकी कुल लंबाई है 34 किलोमीटर, जो पंजाब से आकर के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले तक है, उसकी लंबाई है 34 किलोमीटर। तो ये बात हुई फीडर नहर की। मसीता वाली से मोहनगढ़ जैसलमेर तक एक मुख्य नहर निकाली गई है। अब दूसरा है मुख्य नहर। तो मुख्य नहर जो निकाली गई है वो मसीता वाली यानी फीडर नहर के अंतिम बिंदु से शुरू होती है और वह मसीता वाली से कहाँ तक? मोहनगढ़ जैसलमेर तक। जो मुख्य नहर है वो कहाँ तक है? मोहनगढ़, जो जैसलमेर में है, मसीता वाली से मोहनगढ़ तक है, जो पूर्णतः राजस्थान में है। फीडर नहर पंजाब से राजस्थान में है, जबकि मुख्य नहर राजस्थान से राजस्थान में ही है, अर्थात हनुमानगढ़ से जैसलमेर तक, जैसलमेर के भी एक स्थान मोहनगढ़ तक। मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर, फीडर नहर की लंबाई है 34 किलोमीटर, जबकि मुख्य नहर की लंबाई है 445 किलोमीटर और ये राजस्थान के बहुत ही एक लंबे एरिए में फैली हुई है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का समाधि स्थल कहाँ है? समाधि स्थल नहीं है, ये समाप्ति स्थल है। अर्थ तो वही निकलता है लेकिन शब्द का प्रयोग किस जगह क्या होना चाहिए ये बहुत ज़रूरी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का समाप्ति स्थल कहाँ है? तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसका समाप्ति स्थल है गडरा रोड, बाड़मेर। ये एक उपशाखा निकाली गई है, मुख्य नहर के अंतिम भाग के वहाँ से एक उपशाखा निकाली गई है जिसे गडरा रोड, बाड़मेर में स्थित है, जबकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम स्थान मोहनगढ़ जैसलमेर को ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मुख्य नहर है वह मोहनगढ़ जैसलमेर तक ही है, मसीता वाली हनुमानगढ़ से, लेकिन यहाँ से एक उपशाखा निकाली गई है इसकी, तो वह गडरा रोड, बाड़मेर तक जाती है। तो अंतिम बिंदु इंदिरा गांधी नहर का पूछा जाए तो गडरा रोड, बाड़मेर तक है, लेकिन मुख्य नहर का अंतिम बिंदु पूछा जाए तो मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? तो कुल सिंचाई क्षमता है 16-17 लाख हेक्टेयर इसकी सिंचाई क्षमता है। हमने ये देखा कि इसकी सिंचाई क्षमता 16-17 लाख है, लेकिन परियोजना के निर्माण के समय इसकी सिंचाई क्षमता रखी गई थी 19.63 लाख हेक्टेयर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई पूछी जाए तो 639 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कितनी लिफ्ट नहर निकाली गई है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, शाखाएं निकाली गई है, लिफ्ट नहरें निकाली गई है, उपशाखा भी है जिसे गडरा रोड, बाड़मेर में बनाया गया है।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निकाली गई शाखाएं अधिकांश दाईं ओर है, क्यों? क्या कारण है कि इसकी अधिकांश शाखाएं दाईं ओर है? अब हमें ये भी ध्यान रखना है दाईं ओर है या बाईं ओर है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है अधिकांश शाखाएं दाईं ओर है। तो इंदिरा गांधी नहर से मुख्य नहर निकाली गई है। मुख्य नहर निकाली गई है ये हमने देखा, फीडर नहर, उसके बाद मुख्य नहर जो पूर्णतः राजस्थान में है। और एकमात्र इसमें से जो लिफ्ट नहरें निकाली गई है ये मुख्य नहर से 9 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। इनमें से अधिकांश दाईं ओर है क्योंकि इसका धरातल नीचा है, जबकि बाईं ओर का धरातल ऊंचा है। वहाँ से मात्र एक ही लिफ्ट नहर निकाली गई है। अगला प्रश्न है मुख्य नहर से निकाली गई एकमात्र शाखा जो बाईं ओर है का क्या नाम है? हमने देखा कि अधिकांश नहरें दाईं ओर निकाली गई है, लिफ्ट नहरें, लेकिन एक नहर जो बाईं ओर निकाली गई है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है रावतसर शाखा। ये महत्वपूर्ण है, हमें नाम ध्यान रखना है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी शाखा है जो बाईं ओर निकाली गई है। राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है श्री कंवर सिंह लिफ्ट नहर। सबसे लंबी नहर का नाम भी हमें याद होना चाहिए, श्री कंवर सिंह लिफ्ट नहर। ये बीकानेर और गंगानगर में है। पन्नालाल बेरूलाल लिफ्ट नहर पहले किस नाम से जानी जाती थी? तो इनके सबके लगभग सभी के 2-2 नाम हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण हैं उनको हमने प्रश्नों में शामिल किया है। पन्नालाल बेरूलाल लिफ्ट नहर जिसका दूसरा नाम है गजनेर लिफ्ट नहर, ये बीकानेर नागौर में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है? पूछा जा सकता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान के कितने ज़िले लाभान्वित होते हैं? तो निर्माण के समय 10 ज़िले माने गए थे कि 10 ज़िलों को लाभ मिलेगा, परंतु वर्तमान में 8 ज़िले ही इससे लाभान्वित है। तो प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि कौन से 2 ज़िले हैं जो निर्माण के समय लाभान्वित माने गए थे परंतु उनको इंदिरा गांधी नहर का लाभ नहीं मिला है? तो ये है सीकर व बाड़मेर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में इतने ज़िले लाभान्वित है, उनमें से सबसे अधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक लाभान्वित जिला है बीकानेर। इंदिरा गांधी नहर योजना के तहत मुख्य नहर से निकाली गई कुछ उपशाखाएँ हैं, जैसा कि हमने बताया पहले कुछ उपशाखाएँ हैं, उनके नाम बताइए। तो उनके नाम हैं लीलवा उपशाखा, दीर्घा उपशाखा, गडरा रोड जिसे बाबा रामदेव शाखा के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण है ये, और ये अंतिम बिंदु से निकाली गई है गडरा रोड जो हमने पहले देखा बाड़मेर में, और इसी का दूसरा नाम है बाबा रामदेव उपशाखा। तो ये थे नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले वीडियो में भी इसी से संबंधित जो राजस्थान की और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे। तो इन दोनों वीडियोस में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सारे प्रश्न शामिल होंगे जिससे आपके ये टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाएगा। प्रश्नों के माध्यम से ही हम पूरा सिलेबस कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को आप देखते रहिए। अन्य वीडियो को देखने के लिए आप अतिशय एकेडमी पे सर्च कीजिए और अन्य सब्जेक्ट के वीडियो भी देखिए। और राजस्थान ज्योग्राफी लगभग पूरी होने को है, तो आप सभी वीडियोज़ को देखने के लिए अतिशय एकेडमी पे सर्च कीजिए।